तो गाइस आज इस लेक्चर में हम मेंस्ट्रुएशन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और आज इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और उसको हम कैसे उसको कैसे कैसे पार्ट बाय पार्ट हम उसको डिवाइड करते हैं। हम इस फर्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन का देखेंगे और ये मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहना। आप लोग देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग कुछ सीख कर ही जाएंगे इस वीडियो से, राइट। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना और आप लोग देखिएगा कि मैं कौन कौन सा टर्म्स को और पार्ट्स को मैं इसमें कवर करता हूँ मेंस्ट्रुएशन का। और ध्यान रहे कि मेंस्ट्रुएशन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एरिया वगैरह, एरिया, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम्स, ये सब का बहुत रोल होता है ये मेंस्ट्रुएशन में। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो आता ही है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। सबसे पहले देखो, मेंस्ट्रुएशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हम लिखेंगे मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ठीक है। ये जो चीज़ लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो मैं अगर सिंपल सा चीज़ में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो डील करता है एरिया मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप को उसका स्टडी के बारे में, ज्योमेट्रिकल शेप का हम बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with study of geometrical shape, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक ब्रांच मैथमेटिक्स का जो डील करता है स्टडी के बारे में, हमें बताता है ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, यानी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है मेंस्ट्रुएशन। शाबाश बेटा। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। किस टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप, सच एज जैसे एरिया हो गया, एरिया, ठीक है, एरिया के बारे में पढ़ते हैं, या पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, समझ रहे हो ना। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो एकदम प्यार से, एकदम आसान तरीके से। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सच एज एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये एरिया क्या होता है, बाबू, एरिया क्या होता है। एरिया के बारे में बताओ क्या होता है। एरिया क्या होता है, मालूम है आपको। एरिया क्या होता है जी। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम जितना स्पेस को कवर करेंगे वो होता है एरिया, ठीक है। तो या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पेस कवर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो होता है एरिया, ठीक है, वो होता है एरिया। अब मतलब एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला, जैसे यूट्यूब में तो भयानक लेक्चर है, एकदम मस्त क्वालिटी का लेक्चर पड़ा हुआ इस। मेरा कुछ नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता है। ये ईमानदारी से सच बता रहा हूँ, मेरा लेक्चर कुछ नहीं भाई, इससे मस्त लेक्चर है। आप चाहते हो तो आप देख सकते हो और देखना भी चाहिए, राइट। तो मैं एकदम बेसिक सा एकदम पढ़ा रहा हूँ कि देखो कि क्या होता है और मैं कैसे इसको शॉर्ट में या फिर आसानी तरीके से मैं कैसे बता सकता हूँ, आसान तरीके से मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, ये मेरा पर्पज है।
ठीक है। तो ये एरिया होता है स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बस ये होता है एरिया। यानी एरिया क्या बोल सकते हैं कि स्पेस को कवर्ड करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजा जी अब यहाँ पे देखो मेंसुरेशन हमने बताया एरिया। अब यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर को समझना होगा। सम ऑफ शेप्स बाउंड्री, यानी बाउंड्री का शेप को अगर हम सम कर देंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग एक वॉल, घर में आप लोग रहते हैं तो घर का एक वॉल ले लो, दीवार ले लो, उसका एक कोना पकड़ लो। तो ये कोना पकड़ लेंगे ना, तो इसमें देखोगे ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, वो वाला आपको कोना में देखेंगे, ठीक है। तो 3D हमें डायमेंशन, 3 डायमेंशन मिलेगा, समझ में आया। तो 3 डायमेंशन जो होता है ना, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज आपको बता रहे, देखो, यानी वॉल्यूम का मतलब हुआ कि क्या बोलते हैं, स्पेस कवर्ड बाय 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पेस कवर्ड करेंगे 3D ऑब्जेक्ट से, और जब उसका स्पेस निकालिए तो वो होता है वॉल्यूम। समझ में आया, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का जो स्पेस होता है वो होता है वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा हम एकदम सिंपल सा एकदम लैंग्वेज समझाएं। अगर हम कोई 3D ऑब्जेक्ट का उसका स्पेस को अगर हमको जानकारी चाहिए, पता करना है, तो हम वॉल्यूम के थ्रू पता करेंगे, ठीक है। अब डी क्या होता है, डी इज अ डायमेंशन, आयाम, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये क्या है, आयाम है। तो डी जो है ना 2 टाइप का होता है, एक 2D और एक 3D। 2D क्या होता है, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया, ये होता है 2D। और 3D क्या होता है, जैसे वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला है, तो आगे हम लेक्चर में और भी फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी देंगे। और हमें इस लेक्चर में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान सा लेक्चर, बहुत आसान भाषा में हमने इसे छोटा सा भाषा में हमने बताने की कोशिश करी, राइट। तो आई होप ये लेक्चर में आप लोग थोड़ा सा मजे किए होंगे, मतलब मजा किए होंगे, मजा किए होंगे। और आप लोग देखे होंगे कि ये मेरा जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक वाला है। हमने मेंसुरेशन सीखा क्या है, उसके बाद एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम देखा, ठीक है, और उसके कुछ माना में हमने कुछ डिस्कस किया। आगे हम लोग लेक्चर में लाएंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मेंसुरेशन का बेसिक्स क्वेश्चंस को, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।